नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी या नहीं? जहां कांग्रेस की ऐसी मंशा थी कि बहुजन समाज पार्टी को ला करके भारतीय जनता पार्टी कि जो विरोधी वोट है उन सबको एक मंच पर लाया जाए और साथ ही गठबंधन में जो मनमानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की होनी है उसको मायावती और बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल कर उसको नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में ही जो दिल्ली में आयोजित हुई थी उस बैठक में जब अखिलेश यादव ने संबोधन शुरू किया तो पहले ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को इस बात में पूछ लिया, क्या बीएसपी को कांग्रेस नेता बातचीत कर रहे हैं और क्या उनको इंडिया अलायंस में लाना चाहते हैं? कांग्रेस पहले यह स्पष्ट करे, उसके बाद इस गठबंधन के बारे में समाजवादी पार्टी भी अपना स्टैंड लेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बने बीएसपी और बहुजन समाज पार्टी। मायावती को इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने देने का प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो वहीं पर जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव का साथ दिया। गौरतलब है कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। उस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को मायावती ने कोई अहमियत नहीं दी थी। बाद में समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से सीट राष्ट्रीय लोकदल को दिया था। इसलिए जयंत चौधरी के लिए भी यह मौका था कि 2019 का हिस्सा चुकता किया जाए मायावती के साथ, और इसलिए उन्होंने भी इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी की प्रवेश को रोकने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी का भी रुख साफ है कि किसी भी प्रकार से मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी शामिल होता है तो समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से अलग होने का भी निर्णय ले सकती है। एक तरह से यह कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स थी। तो वहीं पर कांग्रेस यूपी जोड़ो अभियान के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत कर रहा है और यूपी जोड़ो यात्रा पर निकल करके उत्तर प्रदेश के नेता और विशेषकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस की खोई हुई जनाधार को लाने में जुटे हुए हैं। यूपी कांग्रेस ये भी चाहती है कि नेहरू गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश में अधिक सक्रिय हो और सक्रियता केवल रैली तक और संगठन में भाषण देने तक ही ना हो, बल्कि चुनाव में भी नेहरू गांधी परिवार का अधिक सक्रियता देखी जाए और नेहरू गांधी परिवार अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। कहने का साफ मतलब है कि जहां श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश से लगातार चुनाव लड़ते हुए आए हैं, प्रियंका गांधी को भी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव भी प्रियंका गांधी है। ऐसे में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तीनों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। बात बहुजन समाज पार्टी की है कि 2019 में अखिलेश यादव और मायावती के साथ भुआ और बबुआ का यह गठबंधन हुआ था, जहां भुआ को तो फायदा हुआ लेकिन बबुआ पुराने ही 5 सीटें को हासिल कर पाए। इसलिए अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि मायावती के साथ किसी भी प्रकार से गठबंधन हो। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीट है और विपक्ष को अगर नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो उत्तर प्रदेश को साधना भी बहुत जरूरी है
और यहां पर अधिक से अधिक सीटें हासिल करना भी आवश्यक है। ऐसे में मायावती को बिल्कुल शून्य मानकर चलना भी उचित नहीं होगा। मायावती का यद्यपि 2012 के बाद से ही राजनीतिक प्रभाव लगातार कम हो रहा है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जाटा दलित वर्गों में एक जो जाति है जाटा, वो विशेषकर कमिटमेंट रूप से मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश का दलित भी पूरी तरह से मायावती के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में उनके काडर के वोट जो हैं वो मायावती चाहे चुनाव हारे या जीते, वो मायावती के साथ ही जाना उनको। ऐसे में इतने बड़े वोटरों को नजरअंदाज विपक्ष नहीं कर सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी दलित, ओबीसी, इन सभी फैक्टरों को अपने साथ लेकर के चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के द्वारा मायावती को बिल्कुल नकार देना इस गठबंधन के लिए भी उचित नहीं होगा। और नीतीश कुमार का वो फार्मूला जिसमें 1 सीट 1 कैंडिडेट की बात हो रही है, कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार की बात हो रही है, यूपी में ध्वस्त होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इतना तय है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार से एक गठबंधन के हिस्सा नहीं होंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।